आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। अगर कोई हमसे पूछे कि सर CUT एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स कवर कीजिए। जो भी आपका पेपर है, 3 पेपर में से जो भी आपका पेपर है, अगर बेसिकली देखा जाए जनरल वाले पेपर में, ठीक है, जनरल टेस्ट वाले पेपर में अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर टोटल 60 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले CUT एग्ज़ाम में, तो जनरल टेस्ट में 50 में कम से कम 40 प्लस कैसे लाया जाए, तो आप टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ में जितने भी टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज है और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है ना, SCF है, LCM है, ये सारे टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी करते हो ना टाइप वाइज, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन CUT एग्जाम में पूछे गए, ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है CUT का, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ एनोलॉजी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें आपको केवल एक गवर्नमेंट का सीट आपको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज करना है, ठीक है। कहीं भी वायरल प्रश्न अगर आपको दिखे यूट्यूब में तो प्लीज़ उसको देखिए, लेकिन उस पर ज़्यादा निर्भर मत रहिए कि हाँ उसी को देख लिए, अब कहीं नहीं देखना है। आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करना है, तो ही आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के लायक बनोगे। नहीं तो आपके जैसे बहुत हज़ारों स्टूडेंट हैं जो खुद से तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर तैयारी करना ऑनलाइन तो सही गाइडलाइंस टीचर वाले के पास ही आपको तैयारी करना होगा। ये मेरा फर्ज था बताना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि चलिए जाने दीजिए वायरल प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पास हो जाएंगे। यहाँ पास से मायने नहीं रखता है, पास तो सभी को होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर रैंक लाना है ना, तो वो रैंक आप कब लाओगे जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री मिलेगी, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने सारा जानकारी दे दिया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एनालॉजी का ये पार्ट दूसरा है। अगर जो पहले पार्ट के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, मैंने वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर शब्द वाले, ठीक है, शब्द वाले रिलेटेड क्वेश्चन कर दिए हैं। और हाँ, टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन नहीं हुए। अरे भाई टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं PDF देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इतना आपको कोई भी नहीं देगा। अगर कोई यूट्यूब चैनल देते हैं तो प्लीज़ बोलिए कि हाँ ये यूट्यूब चैनल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर, एकदम बढ़िया से देते हैं। अरे हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मिलेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस आपको कर लेना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, AD और BE के बीच में रेशियो है, रेशियो का चिन्ह है यानी अनुपात का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर डबल अनुपात है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए CF और क्वेश्चन मार्क के बीच में अनुपात का चिन्ह है। मतलब इन दोनों में जो भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो भी संबंध है, उसी प्रकार यहाँ भी संबंध निकालना है। और क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये चारों में से, वो आपको बताना है। सिंपल आंसर, ध्यान से समझिएगा क्या करना है। आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग यूट्यूब चैनल में आपको विधि मिल जाएंगे इस प्रश्न को बनाने का। तो आपको याद रखना है, एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये आपको समझ में आते हैं ये सारे चीज़, तो मेरे से ही पढ़ना है, ठीक है। और अगर दूसरे चैनल में आपको समझ में आता है तो मेरे से नहीं पढ़ना है। हाँ, सच्चाई में आपको बताऊंगा, झूठ नहीं। अगर दूसरे चैनल में ये चीज़ समझ में आता है तो आप उसी से पढ़िए, मेरे से नहीं। लेकिन अगर मेरे से समझ में आता है तो मेरे से ही पढ़िए, क्योंकि सभी का मेथड और नियम अलग होता है। अलग अलग चैनल को हुलकते रहोगे, इधर उधर दौड़ते रहोगे तो फिर कहीं का नहीं रहोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसको बनाना कैसे। आप AD और BE में ध्यान से देखिए, AD का इधर वाला A और BE का इधर वाला B, दोनों में संबंध क्या है, 1 प्लस है। यानी A में 1 जोड़ा गया तो B आया, इसी तरह D में 1 जोड़ा गया तो कितना आया, E आया। यानी दोनों में +1 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। C के बाद क्या होता है, तो D होता है। तो D आपका कौन सा ऑप्शन में है, A में भी है और C में भी है। तो कौन सा आंसर होगा जरा आगे भी देख लेते हैं। F के बाद अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F के बाद होता है G, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही उत्तर। समझ में आया ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। दूसरा नंबर, और देखिए जो भी स्टूडेंट देखते हैं ना, आप वीडियो को रोक दीजिए यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद तुरंत एकदम कॉपी कलम ले लिए, वहाँ पर आप रिवीजन कर लिए कि यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन होगा। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन C होगा या B होगा या फिर A होगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका यही प्रैक्टिस हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका G, उसके बाद T है, ठीक है। इसके बाद क्या आपका H और S, यहाँ पर लिख देते हैं H और S। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी क्या संबंध है, सॉरी डिफरेंस नहीं संबंध है। तो यहाँ पर देखिए G के बाद H होता है, यानी यहाँ पर +1 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए T के बाद S नहीं होता है। तो अगर उल्टा अगर देखें तो S के बाद T होता है ना, यानी यहाँ पर -1 हो रहा है। ऊपर से अगर देखा जाए तो -1 हो रहा है, नीचे से +1 हो रहा है, लेकिन हम लोग ऊपर से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। G के बाद H हुआ तो यानी +1 हुआ, और T के बाद S हुआ तो यानी -1। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर KP में करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले KP लिख लेंगे रफ में। KP लिखने के बाद हम लोग K के बाद +1 करेंगे, जैसे यहाँ पर +1 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा L। उसके बाद P वाला में क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस हुआ था। तो P से पहले क्या होता है,
ओ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ, यानी इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। ठीक है, जल्दी से आप लोग तीसरा नंबर यहाँ पर बटन को रोक कर आंसर यहाँ पर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपका बी सी और एफ जी। जल्दी से हम लोग लिखते हैं बी सी, फिर लिखेंगे एफ, उसके बाद लिखेंगे जी। अब दोनों में कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर बी से एफ तक जाने में कितना हमको स्टेप लगेगा, तो बी के बाद होता है सी डी ई एफ, यानी 3 और 1 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा +4। अब यहाँ पर देखिए सी से जी में जाने के लिए कितना लगेगा, तो सी के बाद होता है डी ई एफ जी, यहाँ भी +4 लग रहा है, यानी दोनों में +4 है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग दोनों में, अब यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन में भी यहाँ पर डबल है, ठीक है, सिंगल नहीं है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर 4 4 का डिफरेंस है। आप ऑप्शन नंबर सी को अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए एच से एल में जाने के लिए कितना स्टेप चाहिए, तो एच के बाद होता है आई जे के एल, यानी 4 स्टेप। उसके बाद आई से एम में जाने के लिए यहाँ पर देखिए आई के बाद होता है जे के एल एम, यानी 4 स्टेप। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर। और यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बी सी और जी एच। अब इन दोनों में देख लेते हैं, तो लिखेंगे बी सी, इसके बाद लिखेंगे जी एच। अब यहाँ पर देखिए बी से जी तक जाने में 4 पॉइंट लगता है, जैसे बी के बाद होता है सी डी ई एफ जी, यानी 5 पॉइंट लगा। ठीक है, 4 नहीं 5 पॉइंट। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सी से एच तक जाने में कितना लगता है, सी के बाद होता है डी ई एफ जी एच, यानी यहाँ भी 5 पॉइंट। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसी प्रकार 5-5 स्टेप वाला कॉम्बिनेशन वाला कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 को देखते हो ध्यान से, तो वो ऑप्शन 1 में क्या आपका आई, उसके बाद है आपका जे, उसके बाद एन और ओ। अगर हम आई को देखें, आई से एन तक पहुँचने में कितना स्टेप लगता है, आई के बाद होता है जे के एल एम एन 5, यहाँ पर जे से ओ तक पहुँचने में जे के बाद होता है के एल एम एन ओ, ये भी 5, यानी ये दोनों 5 का डिफरेंस है, दोनों में संबंध है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एल ओ और यहाँ पर है आपका पी के। तो चलिए एल ओ यहाँ पर देते हैं। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में इसको समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ताकि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है, जिन्हें बिल्कुल भी रीजनिंग के बारे में पता नहीं है, उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल के बाद यहाँ पर क्या है पी, तो एल के बाद पी जाने के लिए कितना स्टेप लगेगा, तो देखिए यहाँ पर एल के बाद होता है एम एन ओ पी, यानी 4 स्टेप लगा। अब यहाँ पर देखिए ये उल्टा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ से के नहीं है, यहाँ पर के से ओ की तरफ गया है, यानी यहाँ पर माइनस होगा ना। तो के के बाद क्या होता है एल एम एन ओ, यानी -4। इधर +4 था और इधर -4। इसी प्रकार आई आर में करेंगे तो लिख लेंगे आई, इसके बाद लिखेंगे आर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम आई से +4 करें तो आई के बाद क्या होता है जे के एल एम, यानी यहाँ पर हो जाएगा एम। इसके बाद यहाँ पर आर के साथ -4 करना है, तो आर के साथ आप पीछे जाइए। आर से पहले क्या होता है क्यू होता है, क्यू से पहले क्या होता है पी होता है, पी से पहले क्या होता है ओ होता है, ओ से पहले क्या होता है एन होता है। यहाँ पर 4 स्टेप अगर पीछे गए तो यहाँ पर एन आया, इसका मतलब इसका उत्तर होगा एम एन वाला ऑप्शन। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका रिवीजन होगा ना, तो ही आप वहाँ पर आंसर लिख पाओगे, क्योंकि वहाँ पर समय बहुत ही कम रहता है, और उस कम समय में आपको अगर रिवीजन नहीं रहेगा ना, तो फिर माइंड वहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन भी भूल जाओगे। 6 नंबर देखिए, ए बी सी है यहाँ पर और जेड वाई एक्स है, बहुत सिंपल है। इसमें अगर देखा जाए तो ए बी और सी, और यहाँ पर है जेड वाई एक्स। शुरुआत में ए जो है वो आपका पहला अंक है, लास्ट में आपका जेड है वो पहला अंक, मतलब उल्टा तरफ से ये पहला, सीधा तरफ से ये पहला। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार सीधा तरफ से ये दूसरा, और ये उल्टा तरफ से ये दूसरा, सीधा तरफ से ये तीसरा, और उल्टा तरफ से ये तीसरा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है। जैसे यहाँ पर सी बी ए है, सी बी ए कहने का मतलब है अब इसको उलट दो, इसी को उलट दो। जैसे यहाँ पर हम कर दिए सी, उसके बाद हम यहाँ पर कर दिए बी, और यहाँ पर कर दिए ए, तो भाई ये भी तो उलट जाएगा, यानी एक्स भी उधर चला जाएगा, वाई तो बीच में ही रहेगा, और जेड इधर आ गया। तो यहाँ पर ये वाला कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए एक्स आपका ये पहला वाला में, फिर वाई, फिर जेड। तो इसी प्रकार आपको ध्यान से और दिमाग से काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए सी, ठीक है, ए, इसके बाद सी, इसके बाद ई है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एच आई और एल लिख देना है।
जैसे यहाँ पर देखिए ए से लेकर एच तक जाने में कितना हमको नंबर लगता है, तो ए के बाद होता है बी सी डी ई एफ जी एच। हमको तो स्टेप आता है, तुरंत मैं यहाँ पर लिख दूंगा, फायदा क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर काउंट करके बता रहा हूँ। टोटल यहाँ पर 7 स्टेप लगा, ठीक है, यानी +7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी से आई तक जाने में कितना लगा, डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पर लगा 6, ठीक है, यहाँ पर लगा 6 प्लस, इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना लगेगा, ई से एल जाने में, ई के बाद होता है एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पर लगा 7, ठीक है, यानी यहाँ पर +7, यानी +7 +6 और +7, यही तीनों यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है MCQ में। अब यहाँ पर लिखते हैं M, फिर लिखते हैं C, फिर लिखते हैं Q। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 प्लस करते हैं M को, तो M के बाद होता है NOPQRST। अब यहाँ पर T लिख देंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, C को फिर क्या करेंगे, +6 करेंगे, तो C के बाद होता है DEFGHI, तो यहाँ पर लिख देंगे I। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट Q को ढूंढना स्टार्ट करेंगे 7 बढ़ा के, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। T तो यहाँ पर ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन में भी है और आपका दूसरा वाला भी ऑप्शन में है, लेकिन I किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ना C में है, ना ही आपका A में है, ना ही B में है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर ही मौजूद नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 2 ही स्टेप में अगर दिख जा रहा है कि आंसर नहीं है, तो फिर क्यों निकालोगे, टाइम बर्बाद तो करना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ZYXABC, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखते हैं ZYX, इसके बाद फिर क्या करेंगे ABC। अगर सीधा से देखें तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरा नंबर पर है, ये तीसरा नंबर पर है ना। नीचे से यानी उल्टा से अगर इसको देखेंगे तो ये पहला नंबर पर है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा नंबर पर है। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका WV और U, यानी ये आपका उल्टा तरफ से चौथा नंबर पर है, ये 5वां नंबर पर, ये 6ठा नंबर पर, ठीक है, क्योंकि W के बाद X होता है, उसके बाद Y होता है, फिर Z होता है ना, UVWXYZ। तो उसी प्रकार सीधा में जो चौथा नंबर पर होगा, 5वां नंबर पर होगा, 6ठा नंबर पर होगा, वही यहाँ पर होगा। अब बताइए 4th नंबर पर कौन है, तो D है। 5 नंबर पर कौन है, E है, और 6 नंबर पर F है। तो DEF आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है, यानी 8वां का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप हो सकता है कि आपके दोस्त बिछड़ जाएंगे, आप दूसरे कॉलेज में चल जाओगे और आपका दोस्त कहीं प्राइवेट कॉलेज में बिछड़ जाएगा, ठीक है। तो उन्हें भी आप बोलिए कि इस चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है, उनके पास शेयर कर दीजिए वीडियो, और भी कुछ नहीं करना है। 9 नंबर देखिए JLN और यहाँ पर SQO है, तो यहाँ पर लिखेंगे JLN, फिर नीचे लिखेंगे SQO। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं। देखिए मेरे पास जानते हो इक्विपमेंट नहीं है, मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तकरीबन 2000 खर्चा है उसमें बनाने में, ठीक है। तो मेरे पास पैसा अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अगर पैसा आएगा 2-3 दिन में, उसके बाद फिर मैं इसको रिपेयर करके, इसके बाद फिर मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से अच्छे से आपको दिखेगा कंटेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। हौसला जितना अगर आप दोगे ना, उतना अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखना है JLN, उसके बाद हो जाएगा SQ, उसके बाद O। अब J से S तक जाने में कितना स्टेप लगा, तो J के बाद होता है KLMNOPQRS, तो हो गया ये टोटल 9 स्टेप, यहाँ पर +9। इसके बाद हम लोग L के बाद Q गए, तो L से Q तक जाने में कितना स्टेप लगता है, तो L के बाद MNOPQ, यानी टोटल स्टेप 5 लगा, तो यहाँ पर +5। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए N से O तक जाने में, तो यहाँ पर देखिए N के बाद O होता है, यानी +1 लगा, तो +9 +5 +1, यही कॉम्बिनेशन करना है हम लोग को PRT के साथ। तो चलिए यहाँ पर +9 +5 +1, यानी +9 +5 और +1 करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं PRT, +9 अगर P के साथ करें तो क्या आएगा, QRSTUVWXY, हो जाएगा Y। अच्छा आपको कोई भी ऑप्शन में Y नज़र आ रहा है, देखिए चारों ऑप्शन में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, और बाकी किसी भी स्टेप में Y है नहीं है। तो अगर आपके पास समय कम हो और आपने ये पहला ही चीज़ निकाला और एक ही ऑप्शन में अगर Y आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसी को आंसर मार के आ जाइएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, अभी ये आपका टॉपिक वाइज है ना, मैं प्रैक्टिस जैसे करवाऊंगा ना, आपको बता रहे ना 3 सेकंड में उत्तर दिलवा के रहूँगा हर एक क्वेश्चन का, 3 सेकंड में आप उत्तर दोगे, इतना खिलाड़ी बना दूंगा आपको, चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पर तो आंसर हो गया, लेकिन मैं आपको डिटेल से भी बता रहा हूँ कि ये आंसर वाकई में है कि नहीं है।
आर के बाद कितना करना है +5, तो आर के बाद क्या होता है STUVW, आया ना y के बाद w, तो यहाँ पर लिख देंगे w। इसके बाद t के बाद क्या करना है +1, तो +1 करेंगे तो t के बाद होता है u, तो यहाँ पर हो जाएगा u, तो यहाँ पर आ गया ये वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने पहले ही आंसर जान लिए, मैं तो आपको डिटेल से निकाल के बता दिया। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ADE और FG और J है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे AD और E। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे FG, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं FG, इसके बाद हो जाएगा J, ठीक है। आप इसे इग्नोर कीजिएगा, जो यहाँ पर राइटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मैं हाथ से यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही लैपटॉप रिपेयर होकर आ जाएगा ना, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो ए के बाद एफ तक जाने में कितना स्टेप लगता है, BCDEF, 3 2 5 लगा यानी +5। इसके बाद देखिए यहाँ से आप डी को जी तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी डी से जी, तो डी के बाद होता है EFG यानी 3 लगा, यहाँ पर +3, और यहाँ पर ई से जे तक जाने में, तो ई के बाद होता है FGHIJ यानी +5। तो 5 3 5 यही रहा ना, देखिए यहाँ पर +5 +3 +5। अब यहाँ पर PRT के साथ वही नियम लगाना है, यानी PRT। अब +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P के बाद होता है QRSTU, अब यहाँ पर लिख देंगे U। अच्छा, U आपको किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर पहला उत्तर मिल गया, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में U है ही नहीं है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर मार के घर जा सकते हो, लेकिन मैं आपको सारा आंसर निकाल के दिखा दूंगा ना। तो यहाँ पर देखिए U के बाद आपको +3 करना है, तो +3 R से अगर करेंगे तो R के बाद होता है STU, तो फिर होगा U। थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगता है ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। T के बाद हमको +5 करना है, तो T के बाद होता है UVWXY, तो यहाँ पर हो जाएगा Y। तो UUY ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपका मिसप्रिंट है ऑप्शन, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या आपका LOM, अब LOM के बाद यहाँ पर क्या है NMK, तो NM उसके बाद हो जाएगा K। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, L के बाद क्या होता है M और N, यानी यहाँ पर +2 हो गया। फिर यहाँ पर O के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये आपका -2 है, क्योंकि यहाँ M से O जा रहा है, तो M से अगर O जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M के बाद होता है N, N के बाद होता है O, यानी यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर भी -2 है, ठीक है, क्योंकि K के बाद क्या होता है L, L के बाद होता है M, यानी एक जगह प्लस, उसके बाद बाकी दोनों जगह माइनस माइनस। हम लोग P के I में कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो P लिखेंगे, K लिखेंगे, I लिखेंगे। सबसे पहले +2 था और दोनों जगह -2 था, तो यहाँ पर +2 करेंगे तो P के बाद क्या होता है 2 स्टेप QR, तो यहाँ पर लिखेंगे R। उसके बाद यहाँ पर K में क्या करेंगे -2, तो K को -2 घटाओ, तो K से पहले होता है J, J से पहले होता है I होता है, यहाँ पर ये -2 घटाने के बाद I आया। इसके बाद यहाँ भी -2 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए GHI, तो यहाँ पर हो जाएगा G। अब बताइए RIG कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C, तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब देखिए ये तो मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, 12 भी अगर करूँगा तो ये मेरा प्रैक्टिस होगा, 13 भी करूँगा तो ये मेरा प्रैक्टिस होगा, 14 भी करूँगा। इसी तरह तकरीबन अगर देखा जाए यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 42 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपके साथ। आपको क्या करना है, टेलीग्राम में इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैं PDF दूंगा, आप क्या करना है, वहाँ पर इसका आंसर घर में खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 20 क्वेश्चन का, और प्रैक्टिस करने के बाद आंसर आप हमें भेज दीजिएगा। आंसर भेजने के बाद मैं आपको उत्तर टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ पर मिला लीजिएगा। ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका, ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने का सही तरीका, ठीक है। तो आप वायरल क्वेश्चन के पीछे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना पढ़े, ठीक है। अभी आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए। अगर एग्जाम के 4 5 या 10 दिन टाइम बचते हैं, तकरीबन 4 5 दिन टाइम बचते हैं, तो मैं आपको किसी भी प्रैक्टिस बुक के साथ में आपको सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो वायरल प्रश्न वाला क्वेश्चन, लेकिन प्लीज़ आप अभी टॉपिक वाइज कवर कीजिए, खुद से भी कीजिए, मेरे से भी कीजिए, या फिर जहां आपको समझ में आता है वहां से भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।